सबको राधे राधे। और उम्मीद करता आप लोग अच्छे होंगे। जैसे आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, भूगोल। और भूगोल देखेंगे हम लोग। पहले भूगोल में हम लोग ये देखेंगे कि पढ़ना कौन क्या क्या चीज है। देखिए, जैसे भूगोल पढ़ा जाता है, एक आप पढ़ते हो विश्व भूगोल, एक भारत के संदर्भ में भारत का भूगोल। भूगोल जो पढ़ते हैं हम लोग पहले पहले पढ़ते हैं, भूगोल को आप बांट सकते हैं भौतिक भूगोल में। पहला पढ़ेंगे भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल, ये आपका पहला भौतिक भूगोल। उसके बाद भौतिक भूगोल के बाद देखिए पढ़ेंगे फिर भारतीय भूगोल, फिर पढ़ेंगे भारतीय भूगोल, भारतीय भूगोल। फिर कुछ हम लोग मैपिंग देख लेंगे, मानचित्र, मानचित्र। एक जो हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं, एक मानव भूगोल भी पढ़ते हैं, मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। इस तरीके से हम लोग जो ज्योग्राफी को देखते हैं। ज्योग्राफी में बहुत है, भौतिक भूगोल, भारतीय भूगोल, मानचित्र, मैपिंग से संबंधित, उसके बाद फिर मानव भूगोल। इस तरीके से हम लोग देखते हैं, भूगोल से पढ़ते हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे भौतिक भूगोल को। भौतिक भूगोल से संबंधित हम लोग कुछ आपके सामने तथ्य रखेंगे। भौतिक भूगोल, जैसे आपको पता है भूगोल जो शब्द है इटेरोस्थनीज नामक व्यक्ति ने दिया था। भूगोल शब्द इटेरोस्थनीज ने दिया था। भूगोल शब्द इटेरोस्थनीज भूगोल जो शब्द है सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इटेरोस्थनीज नामक भूगोल वेता ने सबसे पहले भूगोल शब्द के बारे में जानकारी दिया। लगभग 200 आज से 276 ईस्वी पूर्व, यानी 276 से ईस्वी पूर्व, 276 से लेकर 174 तक आसपास में, ईस्वी कहीं ईस्वी से आपको कोई लेने नहीं, बस इतना ध्यान रखे। भूगोल शब्द जो दिया, भूगोल शब्द जो प्रयोग किया है सबसे पहले किसने किया था? इटेरोस्थनीज नामक व्यक्ति ने किया था। भूगोल शब्द भूगोल का भू मतलब पृथ्वी। देखिए, भूगोल का जो अर्थ होता है, इसको अलग कर दीजिए, भू अलग, गोल अलग कर दीजिए। या क्या हो गया? भूगोल। भू मतलब पृथ्वी। जब हम लोग हिंदी पढ़ते तो हिंदी में क्या था? पृथ्वी का पर्यायवाची भू वसुधा भूमि होता है। देखिए, भू मतलब हो गया भूमि आपका, और गोल मतलब पृथ्वी, गोला। यदि भूमि क्या है, पृथ्वी क्या है? एक गोल है, गोला है। आंख का गोला नहीं समझना है, गोल आकार का है। एग्जैक्ट सेम नहीं है, ये भी क्या इंक्लाइंड है। ये इतना बात हम लोग जान लें। हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं पृथ्वी के संदर्भ में। पृथ्वी को जो कहा जाता है, उत्पत्ति जो हुआ है आज से लगभग 4.5 निस्सर 4, पृथ्वी के ऊपर 4.5 4 अरब वर्ष पहले हुआ था। पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुआ है, पृथ्वी की उत्पत्ति
पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.574 अरब वर्ष पहले हुआ है। अब बताए हम लोग का पृथ्वी कितना पुराना, आज कितना 4.54 अरब वर्ष पहले का पृथ्वी है। इसके संदर्भ में कहा जाता है पृथ्वी की जो निर्माण हुआ है धूल कणों से, पृथ्वी की जो निर्माण हुआ है ये देखिए, यह एक ब्रह्मांडीय गैस क्या था, एक ब्रह्मांडीय गैस था, गैस के जमाव से बना हुआ है, ठीक ना। पृथ्वी के विकास में कई तरह के, पृथ्वी का जो विकास हुआ है कई तरह के अलग अलग धारणाएं, अलग अलग भूगोल विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत दिया है। कोई बोला है द्वैतवादी संकल्पना किया है, क्या कोई द्वैतवादी संकल्पना किया है, उसको उतना हम लोग को जानना नहीं है। बस इतना जानना, पृथ्वी जो है लगभग 4.54 अरब वर्ष क्या पुराना है, इतना ही जानना है। और बहुत सारे भूगोल वेत्ताओं ने क्या क्या इसकी जानकारी के बारे में बताया है। कुछ भूगोल वेत्ता बोलते हैं पृथ्वी जो तो पहले का छोटा सा रूप था, पृथ्वी का छोटा सा रूप, छिद्र था, कई धूल का तो बना ही था ना। बोला था पृथ्वी निर्माण हुआ है एक ही तारे से, पृथ्वी का निर्माण जो हुआ है एक ही तारे से हुआ है। एक ही तारे से हुआ, ठीक ना। पृथ्वी के निर्माण सिद्धांत का एक ही तारे की भूमिका रहा है, और इस सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं अद्वैतवाद, यानी एक ही तारा से क्या बना, पृथ्वी बना है, और इस सिद्धांत को अद्वैतवाद बोलते हैं। और द्वैतवाद सिद्धांत ये किससे संबंधित है, पृथ्वी के निर्माण से, पृथ्वी के निर्माण से। और भी सारे सिद्धांत थे, द्वैतवाद सिद्धांत, द्वैतवाद सिद्धांत ये भी आपका है पृथ्वी के निर्माण से संबंधित है, पृथ्वी के निर्माण से, यानी बहुत तरह के अलग अलग भूगोल बताया और अलग अलग अपना जानकारी दिए। हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, चलेंगे पृथ्वी की डायरेक्ट गति पे चले आएंगे, पृथ्वी की गति। भौतिक भूगोल में आज का टॉपिक हम लोग रखें भौतिक पृथ्वी की गति, पृथ्वी की गति, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक ना। ये मान लीजिए अपना पृथ्वी, पृथ्वी हम लोग क्या है, एक गोल प्लेन नहीं है, मतलब पूरी तरीके से गोल नहीं है और पूरे सीधे खड़ा भी नहीं, ये क्या झुका हुआ है। आप लोग भली भांति पर जो 23.5 डिग्री क्या है, इंक्लाइंड, हम लोग का पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री से झुका हुआ है, ऐसे मूव करता है पृथ्वी, ये झुका हुआ है। इस झुकने के कारण देखिए इसमें पृथ्वी में दो गति तक लिखे है, पृथ्वी की गति, पृथ्वी में क्या था, दो गति, एक होता है घूर्णन गति रोटेशन, एक होता है रिवोल्यूशन, ठीक ना। जिस कारण से एक गति के कारण होता है दिन रात, और एक गति के कारण क्या होता है, मौसम बदलता है। हम लोग कभी गर्मी अनुभव करते हैं, कभी ठंडा अनुभव करते हैं। पृथ्वी के दो गति, पृथ्वी के दो गति, घूर्णन गति और परिक्रमण गति, पृथ्वी के दो गति हैं, पृथ्वी के दो गति हैं। पहला है घूर्णन गति, घूर्णन गति, ठीक है, इसको बोलते हैं रोटेशन, घूर्णन गति को इंग्लिश बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। घूर्णन गति के कारण क्या होता है, दिन रात बदलता है, घूर्णन गति के कारण क्या होता है, दिन रात,
दिन रात का होना, यानी पृथ्वी जो घूर्णन करता है, घूर्णन मतलब वो अपने अक्ष पर होकर, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है कि अपने अक्ष पर क्या कर रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, ये घूर्णन कर रहा है, इसको बोलेंगे घूर्णन। इस कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। पहला। दूसरा जो गति आपका है परिक्रमण, परिक्रमण गति। परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर मौसम बदलता है। पृथ्वी पर क्या होता है, मौसम बदलता है। इसको बोलते, परिक्रमण को वार्षिक गति भी बोलते हैं। पृथ्वी को, परिक्रमण को वार्षिक गति भी बोलते हैं, वार्षिक गति। वार्षिक गति के कारण क्या होता है, समय का बदलाव होता है। ठीक, हम लोग दो गति देख, दोनों गति एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहले देखेंगे घूर्णन गति, फिर देखेंगे परिक्रमण गति। ये मान लीजिए आपका पृथ्वी हो गया गोल, पूरी तरीके से पृथ्वी गोल नहीं है। मान लीजिए ये अक्ष हो गया 27 डिग्री, क्या इससे क्या रहा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रहा है, अक्ष पर। हम लोग घूर्णन गति देंगे। हमारा जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर क्या करता है, पश्चिम से पूरब की ओर। हमारा पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी का अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब, इधर पश्चिम से, पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। यानी हमारा पृथ्वी की गति जो है पूरब से पश्चिम में, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर रोटेशन होता है इसका। रोटेशन जो है पश्चिम से पूरब की ओर हमारी पृथ्वी का गति है। ठीक, और लगभग पृथ्वी की जो स्पीड है देखिए 12 घंटा में तो पूरे पूरे कंप्लीट रिवोल्यूशन, 24 घंटा में तो 12 घंटा का दिन, 12 घंटा का रात हो जाता है। तो हमारा जो पृथ्वी है 1670, लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती है। पृथ्वी का घूर्णन गति, पृथ्वी का घूर्णन गति 1670 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। हमारा जो पृथ्वी है ये इस स्पीड से करता है, घूमता है 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी एक घंटा में पृथ्वी कितना घूमता है, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये हो गया पृथ्वी का स्पीड, जिस कारण से 24 घंटा में तो अपना एक पूर्ण रिवॉल्यूशन है, एक पूरा चक्कर लगा लेता है। और लगभग यह चक्कर लगाने में, जाओ, लगभग यह चक्कर मतलब पृथ्वी को अपने एक चक्कर लगाने में 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड लगता है। यानी पृथ्वी को एक पूर्ण घूर्णन में 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड लगभग, मान लीजिए ना 23 घंटा 56 मिनट लगता है। इतने में क्या करता है, पृथ्वी पूरे पूरे एक चक्कर लगा लेता है, जिस कारण से जहां पृथ्वी जिस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में पुनः वापस आ जाता है। ये हो गया आपका घूर्णन गति से संबंधित कुछ तथ्य। ठीक, और इसी कारण क्या होता है, घूर्णन गति के कारण ही दिन रात होता है। घूर्णन गति के कारण
घूर्णन गति के कारण दिन रात का होना, यानी पृथ्वी दिन और रात जो हो रहा है लगातार किस कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। हम लोग घूर्णन गति को समझ लिए। अब हम लोग देखेंगे परिक्रमण। ये 4-5 फैक्ट आपको याद रखना है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हम लोग मिटाएंगे फिर। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा रोक के। अगला जो था दूसरा परिक्रमण था। दूसरा जो गति है पृथ्वी का परिक्रमण। परिक्रमण परिक्रमण गति को ही हम लोग बोलते हैं वार्षिक गति। परिक्रमण गति को हम लोग क्या बोलते हैं? वार्षिक गति। वार्षिक गति। अब देखिए, इसको छोटा करते थोड़ा सा पृथ्वी को। मान लीजिए आपका सन हो गया, पृथ्वी के चारों, सूर्य के चारों ओर। क्या अर्थ है? सन के चारों ओर रोटेट कर रहा है, सॉरी रिवॉल्यूशन कर रहा है। रोटेशन का तो अपने अक्ष पर घूमना हुआ। सन के चारों ओर क्या लग रहा है? घूम रहा है। एक खुद भी घूम रहा है और घूमते घूमते दूसरे का चक्कर भी लगा रहा है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमता है और यह घूमते हुए सूर्य का चक्कर भी लगाता है। देखिए पृथ्वी का, ये मतलब पृथ्वी, इसके बारे में कॉन्सेप्ट है। देखिए सूर्य का जो है, पृथ्वी जो सूर्य की क्या कहते हैं? परिक्रमा अंडाकार। ये जो पथ है देख लीजिए, गोलाकार पथ नहीं है, अंडाकार पथ है। यानी पृथ्वी का पहला पथ क्या हो गया? अंडाकार है। पृथ्वी की पथ अंडाकार है, यानी जिस पथ में दबा, जिस मार्ग से होते हुए पृथ्वी क्या करता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये जो चक्कर लगाता है, ये वाला, ये चक्कर जो लगा रहा है, ये चक्कर, ये क्या है? अंडाकार पात। इसका जब आकार देखते तो अंडा के जैसा है। ये पृथ्वी का परिपथ कैसा हो गया? अंडाकार हो गया। ठीक, लगभग यह 365 दिन, 365 दिन में और 6 घंटा, 365 दिन एवं 6 घंटा में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। सूर्य का एक चक्कर लगाती है, ठीक ना। पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में 365 दिन और 6 घंटा लेती है, तब जाके आता एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है। ठीक, देखिए अब जब आपको ध्यान होगा, पृथ्वी क्या करती है? जब घूमती है, प्रत्येक 4 साल में क्या होता है? हर बारी आपका 29 दिन होता है। ऐसे देखिए, नॉर्मल ईयर जो होता है 365 दिन का होता है, और वही जब लीप ईयर आता है 366 दिन हो जाता है, जो एक दिन आपका एक्स्ट्रा होता है इस कारण से। यानी प्रत्येक 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है। यानी प्रत्येक 4 साल में 6 घंटा आपका है,
या एक छह चौका 24 यानी 24 घंटा, 24 घंटा में एक दिन ना तो ऐड हो जाता है, तब जाके लीप ईयर कहलाता, वह जो आपको जुड़ता है फरवरी माह में ऐड हो जाता है। ठीक, इस तरह से हो गया आपका पृथ्वी के परिक्रमण का। हाँ, एक बात और, इस कारण ही परिक्रमण के कारण पृथ्वी को क्या था, मौसम में बदलाव आता है। मौसम यानी ऋतु में परिवर्तन, लिखे ऋतु में मौसम में ऋतु में परिवर्तन, ऋतु में परिवर्तन। ऋतु में जो परिवर्तन होता है किस कारण होता है, पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है। ऋतु में परिवर्तन प्रत्येक 6 माह में क्या होता है, गर्मी फिर ठंडी फिर गर्मी फिर ठंडी, इस तरह से ये चलते रहता है प्रोसेस। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दो बातें और देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। एक शब्द उपसौर और एक अपसौर होता है। पहला तो हम लोग पढ़े उपसौर, सौर, ये उपसौर क्या होता है जी, और अपसौर क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक ना। उपसौर जो होता है जब ये पृथ्वी है क्या होता है, सूर्य के सबसे नजदीक रहता है। अब बताइए, सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक ना, पृथ्वी को ऐसा कंडीशन होगा जो सूर्य क्या नजदीक हो जाएगा, नजदीक होगा ना, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं उपसौर। यानी उपसौर का मतलब हो गया जब पृथ्वी सूर्य के काफी नजदीक होता है। यानी उपसौर जो आपका हो गया ये पॉइंट, पृथ्वी के सब पृथ्वी का सूर्य के निकट चला जाता है, उस कंडीशन को बोला जाता है उपसौर। और यह होता कब है जी, 3 जनवरी को। यहाँ कब होगा यह उपसौर की घटना, उपसौर की घटना 3 जनवरी। उपसौर घटना कब होते हैं, 3 जनवरी को। आपको ध्यान रखना है उपसौर की घटना 3 जनवरी को होता है। उपसौर कब होता है, 3 जनवरी। आपको ये बात ध्यान में होना चाहिए उपसौर। अब एक जो और बच गया इसके जस्ट बिलो में, अपसौर। क्या उसको बोलते हैं, अपसौर। दूसरा जो आपका है अपसौर, अपसौर जस्ट इसके अपोजिट कर दीजिए। यानी जब पृथ्वी सूर्य से काफी दूर होता है, इस कंडीशन देखिए, यहाँ नजदीक होता होगा, आसपास नजदीक, ये दूर, ये बहुत दूर होता होगा, ठीक ना, बहुत दूर। देखिए ये कंडीशन हो सकता है ना, बहुत दूर। तब अपसौर उसको बोलते हैं जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। जब सूर्य से पृथ्वी का बहुत दूर होता है, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस जब हो जाए सन और अर्थ के बीच, उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग अपसौर। अप और एक उप, ठीक ना। और ये कंडीशन जो आपका आता है 4 जुलाई को आता है। कब आता है, 4 जुलाई को। जैसे देखिए उपसौर, उपसौर देखे कब, 3 जनवरी को। ये जो आता है 4 जुलाई को, उपसौर होता है 4 जुलाई को। पूछा जाता उपसौर कब होगा, अपसौर कब होगा, या उपसौर अर्थ क्या है, या अपसौर का अर्थ क्या है। तो आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। उपसौर मतलब जब पृथ्वी काफी नजदीक हो, अब उपसौर हो गया।
और अपसौर, जब पृथ्वी काफी दूर हो किससे, सूर्य से, इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग अपसौर और उपसौर। इसलिए हम लोग देख ले गति के कारण, ठीक ना, परिक्रमण के कारण बता भी दिए हम लोग ऋतु में क्या था, परिवर्तन होता है। आज का हम लोग जो टॉपिक था पृथ्वी की गति हम लोग कंप्लीट तरीके से देख चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। सभी का धन्यवाद।